बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास साल दोम। आपका ये जो है 10 नंबर का हतूत है। आज हम इसका जिक्र करेंगे हतूत नवीसी का, कि बोर्ड में किस लिहाज से आपने इस सवाल को अटैम्प्ट करना है और उसके आपको नंबर किस तरह मिलेंगे। इसके कुल नंबर 10 होते हैं और कोई भी आपको हाथ आए तो वो आपने लिखना किस तरह से है। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है राइट साइड पे इम्तहानी मरकज़। इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर तारीख ले लें। तारीख आती जाती है 7 अगस्त कर लें। आगे जनाब ये 2020 चल रहा है, तो आपके पेपर अगर 2021 में होते हैं तो आप तारीख इस तरह की तैयार करें कि 2021 आ जाए। ये मैं दो चीज़ें आपको एक और बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने इम्तहानी मरकज़ लिखा, आप इसको इम्तहानी जो है वो कमरा भी लिख सकते हैं। एक और आपको ये इसमें अपने नॉलेज में इजाफा करते चलें कि इम्तहानी मरकज़ या इम्तहानी कमरा अगर लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अगर कमरा आप ये दायरे वाला लिखेंगे तो ये कमरा जो है वो अल्फाज में दुरुस्त नहीं होता। इसलिए हम लोग जो है, मैं स्पेशली यही बच्चों को समझाती हूँ कि आप चाहे इसके इम्तहानी कमरा, ये कमरा या इम्तहानी कमरा या अज़ कमराए जो है वो इम्तहान, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इन ये लिखने से गुरेज करें। सिर्फ आप टू दी पॉइंट उस चीज़ को तैयार करें जो आपने पेपर्स के अंदर लिखनी है। तो पेपर के अंदर सिर्फ आप एक चीज़ लिखते रहें, वो है इम्तहानी मरकज़। उसके बाद तारीख लिखनी है। तारीख के लिहाज से उर्दू में देख लें, उर्दू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये गिनती जो है, ये वाली गिनती जो है वो चलती है। आपको जो देखें आसानी से आपको जो तारीख सही लिखने वाली है, जैसे आप देखें यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं, 3 है। आगे अगस्त कर लें, आगे जून कर लें, लेकिन 3 के बाद हतमा का साइन आएगा और हतमा का साइन ये आपने ज़्यादा इस तरह लंबा कर देंगे तो ये हत बन जाएगा। हत नहीं, आपने हतमा पॉइंट दे के आपको हल्का सा टच करेंगे तो ये हतमे का साइन जो है वो इस तरह बन जाएगा। जब ये हतमे का साइन बन जाए तो आगे मंथ लिख दें। मंथ में आप जून लिख दें, ठीक है। और इसके बाद आप 2000 जो है 21 लिख दें, ईस्वी ऐसे डाल लें, ऐसे करके ऐसे डाल लें, तो ये आपकी तारीख जो है वो दुरुस्त तस्वर की जाएगी। आगे आप लोग ये देखें, 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर के तो इसलिए बता रही हूँ, अगर आपने इम्तहानी मरकज़ ये वाला बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने तारीख के बाद आपने हतमा जून जिस तरह महीना लिखा, आपने मुकम्मल दुरुस्त लिखी, तो आपको इसका भी 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। ये दोनों तारीखें जो लिखी गई हैं ये आपकी नज़र में ठीक है, इसका 1 नंबर और 1 नंबर जो है वो इसका बनेगा। इसलिए आप देख लें कि आपने इन दोनों तारीखों में से कौन सी तारीख रखनी है, आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है अलकाब, लकब, कि आप हत लिख किसको रहे हैं, क्योंकि हत लिखा जाता है 2 शहास के मुताबिक। कभी किसी डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया जाता है, कभी वालिद मोहतरम को लिख दिया जाता है, कभी भाई को लिखा जाता है, कभी बहन को लिख दिया जाता है, कभी किसी दोस्त की वालदा की वफात पे लिख दिया जाता है। मतलब आप किसको मुखातिब करके लिख रहे हैं, जो जिसको मुखातिब कर रहे हैं। अगर एक तालब इलम है, आपका दोस्त है, तो उसकी वालदा की वफात हो गई है, तो आप अपने दोस्त को अगर हाथ लिख रहे हैं तो आप उसको लकब के साथ आप यहाँ पर आप लिखेंगे प्यारे दोस्त। अब जो आपके दोस्त का नाम है वो आपने मेंशन नहीं करना, आपने उसको अलिफ बे और जीम लिख देना है। अगर आप ये दुरुस्त लिखते हैं, इसके बाद अगर आप यहाँ पर जो सेकंड लाइन होती है उसके आगे आप जो है वो अस्सलामु अलैकुम लिख देते हैं, तो आगे देखें आपने इसके बाद जो है प्यारे दोस्त के बाद भी आपने नदाइया का साइन लगाना है। अस्सलाम वालेकुम के बाद भी आपने नदाइया फजाइया का साइन लगाना है, और इसका आधा नंबर होगा और इसका भी आधा नंबर होगा। मोस्टली बच्चे करते क्या हैं कि अस्सलाम वालेकुम के दरमियान वाव डाल देते हैं। जब वाव लगाते हैं तो वो आपका जो है सलाम का तरीका गलत हो जाता है। आपने करना क्या है कि प्यारे दोस्त और अस्सलाम वालेकुम, आपने अगर अस्सलाम वालेकुम तो मीम के ऊपर पेश डाल लें। ये दोनों चीज़ें जब आपकी ठीक होंगी तो आप देखें कि आपका जो है वो 1 2 और ये 3 नंबर वाला पेपर जो है फिल वक्त यहाँ पर हल हो चुका है। इसके बाद ये सलाम किया, सलाम के बाद आप अर्ज़ कर दें, अर्ज़ गुजारिश ये है, ये जो भी आपने बात करनी है आपने यहाँ पर करते जाना है। करने के बाद यहाँ पर ये दरमियान में आपके लिए ये नफ्से मजमून
नफ्स मजमून का ये आपके पास ही जो है जगह बच जाती है। यहाँ पर आप अगर अपने दोस्त के पास ताज़ियत का ख़त लिख रहे हैं, उसकी वालदा की वफ़ात हो चुकी है, वो आप उनकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करने के बाद आपने क्या करना है कि ये नफ्स मजमून जो है वो लिखना है। लिखने के बाद आपने उनके पास ताज़ियत करनी है, और नफ्स मजमून भी जामे होना चाहिए, क्योंकि कुल नंबर इसके 10 हैं, तो 6 नंबर का यहाँ पर नफ्स मजमून बनेगा। नफ्स मजमून जामे होगा, मुख्तसर होगा, अच्छा लिखा होगा, तो इसमें आपको बोर्ड में बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। खत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चा जो है अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो ले सकता है। यहाँ पर आपने नफ्स मजमून लिखा। नफ्स मजमून जब आप लिख चुके, ताज़ीद कर चुके, आपने वहाँ पर उसके घर वालों को भी सलाम और दुआ जो है वो कर दी। घर में जितने भी हैं उनको सलाम दुआ प्यार की। फिर आप उधर लिख सकते हैं कि आपका दोस्त, आपका दोस्त नीचे का आपके आके मेंशन कर दिया। नाम मेंशन करने के बाद भी उसका नाम जब लिखेंगे तब भी आपने अलिफ बे और जीम लिखना है। जब ये चीज़ आपने लिख लेनी है तो आप लोग ये इस बात का ख्याल रखें कि ये आप जब ये चीज़ भी लिखते हैं तो ये इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन इधर भी आपने अपनी पहचान जाहिर नहीं करवानी। हाथ के ऊपर भी आपने पहचान जाहिर नहीं करानी। अंदर भी कोई ऐसा मवाद नहीं लिखना जिससे आपकी पहचान जाहिर हो। जैसे रोल नंबर लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिससे आपकी पहचान जाहिर होती है, तो वो आप के नंबर जो हैं वो उससे कट जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये है एक स्केच कि ख़त आपने बोर्ड में लिखना कैसे है। इम्तहानी मरकज़ सिर्फ इसको ज़हन में रखें, तारीख लिखें, लकब जिसको ख़त लिख रहे हैं, फिर उसको सलाम करें, नफ्स मजमून लिखें, उसके बाद उसका आप एहततामिया कर दें, एंड कर दें। जब ये चीज़ एंड हो जाती है तो ये आपका हाथ हो जाता है। और दूसरा, मैं अपने बच्चों को जो ज़्यादा मशवरा ये चीज़ जिसकी साथ देती होती हूँ वो ये है कि मैं ज़्यादातर आपको यही बताती हूँ कि ये अगर आप देखें कि आपका ये एक पेपर है और इसके अंदर ये 2 साइडें हैं, तो ये अंदर वाली साइड से आप हाथ इधर से शुरू करें, कोशिश करके इधर मुकम्मल कर दें। जब ये चीज़ें आप कर देते हैं तो आपका एक इम्प्रेशन बड़ा अच्छा बनता है। दूसरा, आपको नंबर बड़े अच्छे जो हैं वो बोर्ड में मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इनको ख्याल रखते हुए आपने खतूत नवीसी जो है उसको तैयार करना है। खतूत जो है कुछ ये जूम मीटिंग में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से आपने खत तैयार करने हैं। स्केच आपको इसलिए दे दिया गया है ताकि आप इसको जो है अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो जो है हमारी कल जूम मीटिंग जो होगी उसमें हम बाकायदा जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। और ख्याल रखना है, मोस्टली बच्चे करते क्या हैं कि वो तारीख लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने ये 7 अगस्त ऐसे करके लिख दिया, 7 अगस्त लिख दिया, 2020 21 इस तरह वाला लिख दिया, तो इससे भी आप लोगों के नंबर जो है वो कट जाते हैं। आपने तारीख उर्दू के पेपर में उर्दू वाली लिखनी है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने किस तरह लिखना है। दूसरी एक और चीज़ ये है, ऊपर आप दोस्त के जो है वो वालदा है उसकी वफ़ात हो गई है, आपने मुखातब उसको कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि आप इसके अंदर नफ्स मजमून में अपने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। आपने उसी से रिलेटेड जो है वो खत लिखना है। अगर आप ये नफ्स मजमून कुछ है, आपको खत आता नहीं, आप खाली स्केच दे देते हैं और उसके अंदर नफ्स मजमून और लिख देते हैं, तो फिर भी ये बात ठीक नहीं होती। एक अच्छा तालिब इल्म जो है वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखता है। 10 नंबर अगर देखे जाएं तो वो भी कम नहीं होते। इसको हासिल करने का तरीका क्या है कि ये चीज़ें अगर आपकी दुरुस्त हैं तो 6 नंबर तो आपको मिल गए। 6 नंबर आपको हाके के जो नफ्स मजमून के मिलेंगे, 6 नंबर आपके पास हैं नफ्स मजमून के, और 4 नंबर आपके पास हैं इस हाके के, जो आपको स्केच आपको दे दिया गया है। तो आप ये ख्याल रखें कि नफ्स मजमून भी तो कम से कम इतना जामे हो ना कि जो आपको 6 नंबर हैं तो कम से कम एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे या 5 नंबर दे। 1-2 नंबर वाला नफ्स मजमून ना लिखें। ये ना हो कि मैं आपको समझा रही हूँ तो आपने ये स्केच इसी तरह लिखा और अर्ज करके हाल ही आप पेपर में सिर्फ नफ्स मजमून ये वाला लिख के आ जाओ। ये नफ्स मजमून नहीं लिखना। नफ्स मजमून वो लिखना है कि आपने बाकायदा उसको बताना है कि उसकी वालदा की वफ़ात हो गई है तो वो कितनी अच्छी थी, कितनी शफीक थी, कितनी जो है वो हमदर्द थी। आप जब जाते थे तो आपका भी बड़ा ख्याल रखती थी और आपने उनको अपनी वालदा की तरह समझते थे। ये सारी बातें इस तरह वाली लिखनी है। लिखने के बाद आपने जो है नफ्स मजमून को एंड करना है। मैं नफ्स मजमून लिख रही हूँ तो ये ना हो कि कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा ज़हीन जाए और जाके हाली नफ्स मजमून यही वाला सिर्फ हेडिंग दे के आ जाए। ये नफ्स मजमून का मकसद क्या है
कि जो हत में आपसे चीज़ पूछी गई है उसको तफसील से बयान करना, इतना भी तफसील से नहीं करना, थोड़ा सा इसको जो है वो मुख्तसर और लेकिन जामे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अल्फाज की तकरार बार बार आप लोगों ने नहीं करनी, जो दो अशखास के दरमियान है उन्हीं को आपने मद्देनज़र रखना है। तो इन चीज़ों को लिखते लिखते आपने जो है वो ये जो तहरीरी मुलाकात है उसमें ये बताना है कि आप कितने परेशान हैं और कितने आप दुआ गो हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपने इसके अंदर लिखनी है। जो मैंने आपको बताया है ये आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में रब आपको कामयाब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ और आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ। अल्लाह आपको खुश रखे।